बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तो सलामत रहे ताकि अमन रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जी सियासी सूरत हाल किस तरह ख़राब की जा रही, क्यों की जा रही है, और आने वाले दिनों में 2-4-5 दिन के अंदर मज़ीद इसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, वो क्यों की जाएगी। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के तहत इमरान खान साहब ने जो आज ख़ताब किया ज़मान पार्क में, जो उन्होंने मेले से ख़ताब किया, जो फंक्शन हुआ, ईद मिलन पार्टी चल रही है उधर और कई दिन से चल रही है, रोज़ शाम को महफ़िल होती है जी उधर। उसके अंदर उन्होंने अपने जो तकरीर की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि कल मैं इस पर अपना रद्द-ए-अमल दूँगा। जो कल वाला जो परवेज़ इलाही साहब वाला वाक़या ना, उसमें ट्वीट के ऊपर उन्होंने अपना ये इज़हार ख्याल किया था कि मैं कल को इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो मुज़ाकरात का निज़ाम है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की राय है। अच्छा, सिपहसालार साहब ने कोई अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तान के लोगों को। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अवाम और पाक फ़ौज, बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें की, दिफा पर बातें की, इधर उधर बातें की। अमेरिका से एक बयान आया जी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ और बातें हैं जी, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बात से बात शुरू करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की है जी, उसके अंदर मुआशी हालात व वाक़यात पर उन्होंने तफसीली अपना बयान दिया। आने वाले हालात जो पाकिस्तान के हैं उनके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी है, आवाम को आगाह किया। फिर उन्होंने जनाब परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो कल वाक़या हुआ है उसके ऊपर उन्होंने शदीद मज़म्मत की। और इसके अलावा आज फिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि कुछ लोग जिन्होंने मेरे ऊपर लाइन लगाई हुई है, अभी भी मामला जो है, यानी उनके कहने के मुताबिक अभी तक उधर से कुछ तसल्ली बख्श जो है वो हालात और वाक़यात सामने नज़र नहीं आ रहे। वो वन साइडेड जो ट्रैफिक जो है ना, वन वे ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने फिर ये बताया कि ये मुज़ाकरात जो है ये मेरी आखिरी कोशिश है। इसके बाद पाकिस्तान के हालात और वाक़यात के तहत अगर अवाम जो अभी तक कहते हैं चुप है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन वो आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मैं उनको तसल्ली देता हूं कि हम इलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने अंदर वो जज्बात, जो भड़के हुए जज्बात हैं, जो महंगाई की वजह है, जो मुल्क के हालात नज़र आ रहे हैं उनको, जो घरों के अंदर बीमारियां हैं और जेब के अंदर पैसा नहीं है दवाई लेने के लिए, ये सारी चीज़ें, बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, मकान का किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें सीने के अंदर एक जैसे कैंसर होता है इस तरह फैल रहा है। आखिर एक दिन कैंसर का जो अंजाम है वो यही होगा, लोग फट पड़ेंगे। और उन्होंने कहा जी फिर शायद मेरे बस में भी वो जो हालात हैं कंट्रोल करना मेरे बस में ना रहे। इस वक्त तो लोग मेरे जलसे के अंदर आते हैं, या पूरे लोग पाकिस्तान दुनिया के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर उनका जो खिताब सुना गया है, उन्होंने कहा कि लोग अपने जज्बात को कंट्रोल कर कर मेरी बात को सुनने के बाद एक आस उम्मीद रख कर के पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, फिर हम इनके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, इनसे हम बदला लेंगे। लोग वापस इस उम्मीद पर चले जाते हैं। और जब किसी की उम्मीद टूट जाती है फिर उसके बाद वो दो फैसले करता है, या वो खामोश हो जाता है या फिर अपना रद्द-ए-अमल देता है। वो बात उन्होंने कही कि जब वो रद्द-ए-अमल देंगे, वो रद्द-ए-अमल शायद पाकिस्तान के मफाद के लिए अच्छा ना हो। ये उन्होंने उन लोगों के लिए मैसेज दिया। उन्होंने कहा मैं ना अपनी सीट के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं अपनी पार्टी के लिए एनआरओ मांग रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। आप अगर इलेक्शन करा देंगे तो अवाम का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब उन्होंने जो मज़दूरों के दिन है, यौम मई जिसको बोलते हैं, अब उन्होंने मंगल वाले दिन उन्होंने पाकिस्तान के 3 शहरों के अंदर रैलियों का एहतमाम किया। पेशावर के अंदर परवेज़ खटक साहब, इस्लामाबाद के अंदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, लाहौर के अंदर इमरान खान साहब उस रैली का लीड करेंगे और रैली जो है वो पैदल मार्च करेगी। उसके अंदर उन्होंने सफ़ेद पोश लोगों को
पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की फ़ौज को, उनकी यानी फैमिलियाँ हो गई, और इसके अलावा मज़दूरों को, दीगर ट्रेड यूनियंस को, इसके अलावा ताजर जो लोग इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार हैं, जो महंगाई का जो गुब्बारा उसके अंदर बंद हो गए हैं और ऊपर से धागा बांध दिया गया है, उस गुब्बारे के अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों को उन्होंने अपील किया कि भरपूर तरीके से इसके अंदर शिरकत करें। यहाँ तक बात को रखते हैं जी। बाकी इमरान खान साहब की तकरीर मौजूद है, आप वहाँ पर सुनेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी वो जो उन्होंने हालात और वाक़यात बयान किए हैं जी, वो नहायत ही दिल सोज है। इंसान सुनता है तो उसको पाकिस्तान के अंदर मायूसी होती है। लेकिन इसी दौरान अबरारुल हक ने एक बात कही, उसने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो मायूसी फैलाते हैं, नाउमीदी फैलाते हैं, तो हमें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए और इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अच्छे दिन लेकर आएगा। और यही बात इमरान खान साहब की जो तकरीर का जो है क्रक्स है वो यही है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। फिर वो एक औरत ने सवाल किया कि आप खान साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के अंदर गए थे, वहाँ जाकर छुप गए थे, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर आप लीडर हैं आप चले, तो उन्होंने कहा जी कि अगर मौत आनी हुई तो मुझे जहाँ भी हुआ वहाँ आ जाएगी, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान छोड़कर जाऊँगा या मैं पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इससे मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर दुश्मन जो है अपने खेल के अंदर कामयाब हो जाएंगे। पार्टी पहले ही वो तोड़ने के चक्कर में है, फिर इसको मज़ीद तक़वियत देने की कोशिश करेंगे। कुछ टिकटों पर सवालात थे वो भी उन्होंने कहा। फिर जो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन हैं उनके मतलब उन्होंने सवालात अपने वाज़े किए। अब चलता हूँ जी, जो सबसे बड़ी ख़बर है जी वो ये है कि अमेरिका से एक सेनेटर है जी, उनका बयान आया, आपने मुलाज़ा भी कर लिया होगा। मैं वो उसकी वीडियो तो नहीं शेयर कर सकता, वो अंग्रेज़ी के अंदर है, मैं आपको वैसे उसका बता देता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि हम आइन और जमहूरियत दो चीज़ों पर यकीन रखते हैं। ये कौन कह रहा है जी? अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं। अच्छा, जो अगली बात है बड़ी टेक्निकल तरीके से उन्होंने फिर अपनी वारदात डाल के अपना मैसेज आगे कन्वे कर दिया जी, जिनको करना चाहिए था। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब बहुत टफ आदमी, शहबाज शरीफ साहब के साथ हमें मामला अफाम तफहीम से हल करने में आसानी पैदा होती है। अब इस बात को समझिएगा, मैं अगर चाहता तो मैं वो उनका था, मैं फिर कॉपीराइट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, मैं इसलिए वो उनका बयान इधर शेयर नहीं कर सकता। आप देख लें, 2-3 व्लॉगर ने, अब्दुल कादर ने भी शेयर किया, तारक मतीन ने भी वो शेयर किया, वैसे भी वो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वो जनाब वो आपसे आपको मिल जाएगा। अगर आप उस बयान को गौर से पढ़ें तो उन्होंने कहा जी कि हम आईन पाकिस्तान, अवाम, जमहूरियत, इसको जनाब पसंद करेंगे, हम किसी के साथ नहीं हैं। हमारे मामलात उस मुल्क के साथ के जो आइन और कानून या अवाम के साथ है, हम उसकी भलाई चाहते हैं। अब इसको अगर एनालिसिस किया जाए तो रजीम चेंज जो हुआ वो जनाब अमेरिकन साइफर की वजह से हुआ। ये जो ख़ानदान पूरा 13-14 कुनबे इकट्ठे करके पखड़ी, जिनको पखीवास बोलते हैं, ये टफरीवास जिसको होते हैं, ये जो झुग्गियों वाले, ये झुग्गियों वाले ला के जनाब इन्होंने इकट्ठे करके बैठा दिए जनाब हमारे सर के ऊपर। अच्छा, फिर कुछ और लोग हैं जी, उनके भी कुछ मसाइल होंगे, वो भी उन्होंने हल किए। किस तरीके से किए ये एक अलहदा कहानी है जी, कभी खुलेगी। कौन कितने कितने उसने कोल्ड ड्रिंक पिए, कितना जनाब उसने जनाब और कुछ किया, कितने जनाब उसने ब्रोस्ट खाए, कितने अंडे खाए, ये सारी कहानी कभी खुलेगी जी। अभी कोई ज़ुबान नहीं खोल सकता, मजबूरी है। बहरहाल के अब उस बयान, अमेरिकन बयान का अगर उसका सारा निचोड़ किया जाए, और अमेरिका के बयान से दो चीज़ें होती हैं जी। एक तो वो बयान देते होते हैं जी कि अवाम को खुश करने के लिए, अवाम की दिल जीतने के लिए। दूसरा वो बयान देते होते हैं जी पुलिसी बयान। अब अगर उस बंदे का बयान देखा जाए तो उसका पुलिसी बयान यह है कि इमरान खान टफ आदमी है, हमारे साथ मामलात अफाम तफहीम से हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम ताकतवर, गैर ताकतवर, सियासी, गैर सियासी जो अशराफिया जी, उनका टिल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका जो है उसके मफादात इस खित्ते के अंदर है। अब ये सारे मामलात को अगर उनके बयान से जोड़ा जाए, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है,
कि अवाम ने अमेरिका को रिजेक्ट किया। इमरान खान साहब एक आहनी दीवार बन के उनके सामने खड़े हो गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पर जबर भी हो रहा है, तशद्दुद भी हो रहा है, उनकी पार्टी पर भी जबर तशद्दुद हो रहा है, उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी हुआ। वो सिर्फ इस वजह से कि भाई तूने एब्सोल्युटली नॉट कहा सॉरी। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो की थी इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, जो सबसे बड़ी गलती की थी ना, वो ये की थी कि CIA का चीफ, आपको याद होगा एक दफ़ा आया था तो इमरान खान साहब ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। उसको कहा था कि आप अपने हम मनसब से जाकर मिले। फिर वो जनाब उस वक्त के DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद से उनकी मुलाकात हुई थी। इमरान खान साहब ने उस वक्त उसको टाइम नहीं दिया था। बाकी इसराइल वाला मामला और अड्डे ना देने वाला मामला ये उसके बाद हुआ था, ये वाकया उससे पहले हो चुका था। और फिर जिसने अमेरिका पेंटागन के चीफ को टाइम नहीं दिया था वो बंदा कैसा होगा। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर और अपने आप को समझता कि जो मेरे मुंह से बात निकली वही पॉलिसी है, वही दुनिया का कानून है, वही हर चीज़ है। तो पेंटागन जो अमेरिका के सदर का फैसला करती है, जो पूरी दुनिया के अंदर के किस मुल्क के अंदर अमन करना, किस मुल्क के अंदर जंग लगानी है, किस मुल्क के अंदर कितने लोग जो है उनको जिंदा रहने देना, कितने लोगों को मारना है बम मार मार के, ये फैसले करता है जी पेंटागन। पेंटागन के चीफ को ना करना ये इमरान खान साहब ने जिस वक्त किया था उस वक्त आफ्टर शॉक जो है वो बहुत दूर तक गए थे। और उसका नतीजा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने 9 अप्रैल को आया। अब इमरान वो जो अपना सेनेटर है उन्होंने ये खड़े होकर बात कही है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए तर्न वाला है और हम जैसा चाहें वो वैसे जनाब मोल्ड हो जाते हैं। हमारा हुक्म सिर्फ कोई भी आदमी अमेरिका से फ़ोन कर दे, आप तजर्बा करके देख रहे हैं, अमेरिका से जाके सिर्फ उसकी इंग्लिश आनी चाहिए, वो इधर फ़ोन करके कह दे कि जनाब आप ऐसे कर लें कि सुबह 7:30 बजे आप कराची जाके फ़लाँ जगह पे मेट्रोपोल होटल के पास खड़े हो जाएं। आप तजर्बा करके देख लें कि ये पूरी कबीना, सिंध की कबीना, सुबह जनाब 5:30 बजे, वो 7 बजे या 8 बजे का टाइम देगा तो ये 5:30 बजे वह लाइन लगा कर खड़े होंगे। इसको कहते हैं ताबेदारी। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे लोग जो हैं जिनके ज़रिए, यानी एक अमेरिका सुपर पावर है ना, एक और सुपर पावर है चाइना के अलावा जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहते हैं जी, उनमें से भी बहुत से लोग जो हैं वो हो सकता है सादा कपड़ों के अंदर वहाँ जाके अपनी फ़ोटो सेशन करवाएं, कहें कि हाँ आपने जनाब फ़ोन किया था तो हम आ गए। बहरहाल के जी ये बात उनकी हो गई। अब मैं चलता हूँ जी बात इस पे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मज़ाकरात हो रहे हैं, मजाक हो रहा है जी। रात जो कुछ हुआ और जो 1 मई को होने वाला उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर वीडियो ख़त्म करूंगा। फिर पंजाबी वाली वीडियो में आपको मैं आज वो किस्सा बयान करूंगा जी, आज वो आप सुनना, और उससे फिर पाकिस्तान की सियासी हालात व वाक़यात का जायज़ा लेंगे तो वो किस्से में आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो बात ये है कि मामला ये है कि मैं चलता हूँ जी इसे कि मज़ाकरात जो है, मज़ाकरात के मतलब शेख रशीद साहब ने कहा जी कि ये ट्रक की बत्ती है। मेरी वीडियो उठाकर देख लें, आप एंकर इमरान रियाज की उठा के देख लें, साबर शाकर साहब जो हैं इस वक्त उनका जो टिल्ट है वो थोड़ा सा मुझे चेंज होता है। वो लग रहा है कि साबर शाकर साहब न्यूट्रल से होना शुरू हो गए हैं। वो बात को जो है ना वो कूजे के अंदर समेटना चाहते हैं, कुछ बात जो आवाम की तर्जमानी के लिए वो कर जाते हैं। लेकिन इस वक्त साबर शाकर साहब जो है वो न्यूट्रल टाइप वीलॉग करना शुरू कर गए हैं। जो पहले करते थे उससे वो थोड़ा सा उनके अंदर चेंज आया, बैरून मुल्क जाके उनके इल्म में इजाफा हुआ है और इस्लामाबाद से दूर होने की वजह से अब वो ख़बरें जो हैं वो जैसी होती हैं जनाब वैसे दे रहे हैं जी, जैसा उनको देना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और बात नहीं करता। बहरहाल के साइड वो ज़रूर लेते हैं जी, जो हक सच की बात वो कह भी देते हैं, लेकिन म्याना रवीब के अंदर चलकर, यानी मेरी बात को समझ जाएं आप, दयारे गैर में बैठकर फिर वतन की याद तो आती है। बस इतनी बात में उनका सारा जो है वो मामलात हैं जी। अच्छा, अब ये मज़ाकरात जो शेख रशीद साहब ने कहे जी कि मज़ाकरात नहीं होंगे,
फवाद चौधरी साहब ने अपने खदशात का भी इजहार किया, लेकिन कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ खिस जाएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग हैं उनमें लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, यानी मुज़ाकरात के अंदर वो तहम्मुल, बुर्दबारी और एक दूसरे के साथ मिल बैठने पर इत्तफाक कर रहे हैं। लेकिन जब वो ट्वीट करते हैं फिर वो आग लगा देते हैं जनाब, यानी माचिस की तीली उनके हाथ में आ जाती, फिर वो आग लगाते हैं, जंगल को आग लगा देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जीत गया कौन? इमरान खान। इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये कहेंगे कि हम जनाब माई बाप वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम तो जनाब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें करने के बाद हम उनको टेबल पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब किसी की बात नहीं सुनते, इमरान खान साहब अपने फैसले खुद अपने दिमाग से करते हैं, तो हमारा इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते। अब सर आप बताएं जज साहब, हम कैसे उनको मनाएं? ये जो परवेज़ लाई साहब की वारदात हुई है, ये उसकी पहली कड़ी है जी। मुज़ाकरात के बाद ये पहली वारदात बड़ी डाली गई है। क्यों? कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात कामयाब हों। शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो चाहता है कि मुज़ाकरात हों, हमें हुकूमत का टाइम भी मिल जाए, हम जनाब अपने मकासद भी पूरे कर लें और इनके साथ कोई बात तय कर लें कि हमें आने वाले वक्त के अंदर आप तंग नहीं करेंगे। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहता जी। ये डिमांड रखी जाएगी उसके अंदर। अब इस पर इमरान खान साहब मानते हैं या नहीं मानते, ये एक अलग बात है। वो बहुत दफ़ा जिन लोगों की ताकत ज़्यादा उनको भी कह चुके हैं कि मैं अपनी बात तक तो सब चीज़ें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कौमी ख़जाने के मतलब जिसको NRO बोलते हैं, मैं NRO पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ज़िले शाह पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अरशद शरीफ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। अब फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से उधर से लामहदूद फ़ौज है जिसमें जनाब वज़ीर ख़जाना साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, इसके अलावा और अता तारड़ साहब हैं। ये सारे बहुत सारे हैं जी, तमाम पार्टियों के बंदे हैं जी, उसमें एक एक दो दो शामिल है। वो मौज मन फ़ौज है, जैसे कबीना है वैसे जनाब वो मुज़ाकरात करने आए हैं कि ये थोड़े बंदे हम इनको घेर घूर लेंगे। अब ये भी पूरे मतलब के खिलाड़ी हैं, दो उसमें बैरिस्टर हैं अली जफ़र साहब और फवाद चौधरी साहब जो हर ऊंची नीची बात को समझते हैं। इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके बाल सफ़ेद हो गए जी, इन्हीं लोगों के अंदर बैठ कर इन्हीं की ऊपर नीचे की बातें सब वो पेट के राज तक इनके जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है वो बड़ी सही बनाई है। अब इसके अलावा जनाब कोशिश की जाएगी जो शेख शीशा साहब के बयान के मुताबिक कि ये मामला जो है डिले हो जाए, डिले होने के बाद जनाब ये तातल का शिकार हो जाए। हम जनाब अपनी वो जो टारगेट है असल में वो अचीव करना चाहते हैं जी, वो जो बैरून मुल्क वाले लोग हैं ना जी उनका, कि सितंबर के अंदर उमर अता बंदयाल साहब ने चले जाना जी, फिर हम जाने चांद जाने तो चांद की रोशनी जाने, फिर तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, मियाँ साहब भी आ जाएंगे। मियाँ साहब के बाद जनाब फिर इलेक्शन भी डिले हो जाएंगे, एमरजेंसी टाइप कोई ऐसी चीज़ अख्तियार कर ली जाएगी। ये निगरान हुकूमतें जो हैं इनको प्रलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, ये सारा काम किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मंगल वाले दिन हम किसी न किसी डिसीजन पर पहुंच जाएंगे, या बाबू रेल में या जेल में। जबर तशद्दुद उन पर वैसा भी हो रहा है जनाब, मज़ीद हो जाएगा, साथी उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, मज़ीद हो जाएंगे, फिर ये एक बड़ी कॉल की तरफ चले जाएंगे जी। लेकिन इसी दौरान जो लोग कुछ मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर थे, कुछ लोग कह रहे थे मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट जो बैकफुट पे चलेगी, उन्होंने 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जनाब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मतलब कुछ अहकामात जारी किए हैं जी। अब उसके ऊपर जनाब हेरंग होगी, क्या वहाँ पर कोई रद्द अमल दिखाया जाएगा। अभी ये जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने जो इलेक्शन वाला मामला है उसके ऊपर उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम इस पर तफसीली नोट जारी करेंगे, फैसला जारी करेंगे। उन्होंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं जी, अपना स्टेट बैंक से, इलेक्शन कमीशन साहब से, वजारत दफा से, वजारत ख़जाना से।
ये उनके सेक्रेटरियों को ऑर्डर किए हैं या उनकी वजारतों को डायरेक्ट ऑर्डर किए हैं, वो मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये इन्होंने उनके मना करने के बाद भी इसको इशू किया। अब उस पर मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, 8 रुकनी बेंच बात को किस तरफ लेकर चलता है। आज भी तलाल चौधरी साहब ने जो तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कुछ उन्होंने अपनी ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो मैं तो नहीं बयान कर सकता। आप देखें, मैंने सुनी है, पूरी सुनने के बाद ये मैं वीडियो करने के लिए बैठा। मैं बात को इसलिए आखिर पर लेके गया हूँ कि तलाल चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है, उन्होंने जस्टिस साकब निसार साहब को रगेदा, उनके बेटे को रगेदा, इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन की। वो तलाल चौधरी साहब, वो फैसलाबाद वाले जी, उन्होंने वो तंजीम साजी वाले मामला जो उनमें हैं, वो उन्होंने जी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अब ये टिकटों वाला जो मामला है जी, इसके ऊपर ऑडियो को लीक की गई है, या उसके जस्टिस साकब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक की गई है कि टिकटों का रेट बढ़ गया, ये हो गया, फलां हो गया। इमरान खान साहब किसी कंधा इस्तेमाल करते करते अचानक जनाब बीच में आ गए कि इनकी औरतें इनके जलसों में जाती, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो मदर इन लॉ है, सास साहब है, उनके जो ऑडियो लीक हुई थी, उसके ऊपर आ गए। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी उन्होंने जो कुछ कहना था वो उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साकब निसार साहब के थ्रू इनके ऊपर पूरा मलबा डाला। यानी नहायत घटिया अल्फाज उनको कहा जा सकता है जी, जो उन्होंने जो उसका अगर मौदना किया जाए मुआशरे के अंदर अल्फाजों के साथ, तो वो एक किस्म की नंगी गालियां लगती थी। बहरहाल के जी मज़ाकरात फेल करने वालों को फ़िलहाल तक इमरान खान साहब ने नाकाम किया, उनकी आस उम्मीद पर पानी डाल दिया। जब पानी डाला, अब ये जब जिस दिन रैली है उस दिन को बड़ा काम ये करने की कोशिश करेंगे, क्रैकडाउन पुलिस का करें, दफ़ा 144 लगा कर को बहाना बनाएं, कुछ और करें, ये करने की कोशिश करेंगे ताकि उस दिन इमरान खान साहब ने लीड करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो मुज़ाकरात में शामिल है, उन्होंने इस्लामाबाद में लीड करना है। परवेज़ खटक साहब ने पेशावर में लीड करना है। ये 3 बंदे हैं और इमरान खान साहब ने भी जानबूझकर इस बात को, उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए ये फ़ैसला किया है कि वो रैली की क़यादत करेंगे। अब इंतज़ार करना पड़ेगा जी 1 मई, आज 30 हो गई, कल यानी इतवार, पीर, मंगल वाले दिन है जी, दोपहर को 1 या 2 बजे के करीब इमरान खान साहब जी लिबर्टी चौक से आगे जाएंगे नासिर बाग तक और वहाँ तक रैली ख़त्म कर दी जाएगी। पैदल मार्च होगा। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, इसी तरह परवेज़ खटक साहब करेंगे। लेकिन आज की रात तक इमरान खान साहब ने जो इनका ख्वाब था उनको चकनाचूर इस तरह कर दिया कि उन्होंने कहा जी मज़ाकरात हम करेंगे। अब उसका रद्द अमल आपको नज़र आएगा 1 मई वाले दिन। इन्होंने हर सूरत इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई हाथ करने की कोशिश करनी ताकि वो गुस्से के अंदर आ जाएं, वो ऐसी बात कर जाएं कि हमें बहाना मिल जाए कि हम वो जो तौहीन अदालत का केस इनके ऊपर एक किस्म का तैयार पड़ा है, हमें उससे रिलीफ मिल जाए। हम एक दफ़ा यहाँ से निकल गए फिर हम नहीं पकड़ाई देते, ये इनकी सोच है। बाकी जो फैसला अल्लाह ताला ने करना है, इमरान खान साहब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने आज अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा किया, कोर कमेटी के साथ मशवरा किया कि हमें मुज़ाकरात इनसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तमाम जो जय्यद सहाफ़ी हैं उनसे मशवरा किया, कुछ और थिंक टैंक हैं जो इमरान खान साहब को मशवरा देते हैं, उनसे मशवरा करने के बाद इस फैसले पर पहुँचे कि हमें मुज़ाकरात से नहीं भागना चाहिए। बहरहाल के जी ये जी पोजीशन है, मैंने आपको बता दी है। दूसरी वीडियो ज़रूर सुनें, आपको उसमें पाकिस्तान के हालात और वो किस्सा जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको बयान करूँगा।